कि मुतलका सेक्रेटरी का रवैया कमेटी की जो प्रोसीडिंग थी तकरीबन 30 मिनट की होगी, उसमें इंतहाई अनप्रोफेशनल, हॉस्टाइल था और हालात यहाँ तक पहुँच गए 29 मिनट्स में कि वो सारे पार्लियामेंट के अंदर जिन दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया था उनको उन्होंने बद्दुआएं दी और फिर आखिर यहाँ तक बात पहुँच गई जनाब स्पीकर कि वो अपने कंसर्न जो मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने उलझना शुरू कर दिया। ये मैं नरम से नरम लफ्ज़ जो है ये उलझने वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर हमारी असम्बली का सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी जनरल, डीजी और जो हमारी प्रिविलेज कमेटी का स्टाफ है वो मौजूद था। सारे मिनट्स जो हैं जिस जिस तरह से बात हुई वो हमने वो मिनट्स की तैयारी शुरू कर दी है। वो रिटर्न भी हाउस के सामने, आपके सामने इंशाल्लाह ताला वो अब इस सेशन के बाद वो रख देंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन है वो उनका ये यहाँ रवैया तो चलो जो था वो डिपार्टमेंट ज़ेरे बहस था, वो नाअहल है, काम नहीं कर रहा, रेत की कीमत के ऊपर सवाल था। लेकिन जो रवैया कमेटी के अंदर था उसमें हमारी बड़ी सख्त रिजर्वेशन है। प्रिविलेज कमेटी अमूमन उसकी जो हमारी प्रिविलेज कमेटी की जुडिशल कमेटी है हम उस तक नहीं जाते हैं जनाब स्पीकर। इस मुल्क की ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन, इस मुल्क के सोच समझ के कह रहा हूं कि ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट्स, ये दो पहिए हैं जो इस मुल्क को आगे लेके जाते हैं, इस सूबे को आगे लेके जाते हैं। मैं चूंकि प्रिविलेज कमेटी को हेड कर रहा हूं तो मेरा रवैया कभी भी ब्यूरोक्रेसी के साथ उस तरह से नहीं होता। कोशिश होती है कि चीज़ें अगर कभी कोई ज्यादती हुई है तो आपस में मिल के चीज़ों को हम तय कर लें। और मैंने इन 3-4 माह के अंदर अभी तक कोई केस ऐसा नहीं जिसको मैंने सेटल ना किया हो और सारी कमेटी ने सेटल ना किया हो। कोई अभी तक केस हमने अपनी जुडिशल कमेटी की तरफ नहीं भेजा जिसके अंदर जो मुतलका ऑफिसर है उसके लिए पेनल्टीज हैं, सजाओं का एक पूरा चार्ट है। लेकिन यकीन मानिए मैं कोई खुशी से नहीं, जो कमेटी में आज मुतलका सेक्रेटरी का रवैया था, मेरा दिल तो चाहता है कि जो आज तक हमने नहीं किया वो करें और इस सेक्रेटरी का जो कंडक्ट था कमेटी के अंदर उस हवाले से इसको जुडिशल कमेटी में भेजें। लेकिन लास्टली जो अभी हमारी फौरी ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन है जनाब स्पीकर, वो ये है कि ये लफ्ज़ फिर इसको तज़हीक के माने में ना लिया जाए। आज जो 30 मिनट हमने उनके साथ गुजारे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मेंटली सिक शख्स है, लेकिन ये 30 मिनट में वो स्टेबल नहीं थे। वो बिल्कुल, अब मुझे लगा है कि वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट चलाने की पोजीशन में मुझे उन 30 मिनटों में तो नहीं लगे। तो मेरी और पूरी कमेटी की ये ऑब्जर्वेशन भी है, रिकमेंडेशन भी है कि उनको फिल फॉर जो है वो इस ओहदे से यानी करके उनको रेस्ट दी जाए, ठीक है, और ताकि वो फिर सारे सूबे का जो अगला सीन होगा उसमें कोई जगह बनती है नहीं बनती। लेकिन आज की रिकमेंडेशन यही है फौरी कि उनको इस ओहदे से फारग करके उनको रेस्ट दी जाए। और जो प्रिविलेज कमेटी अभी हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, हम जो हमारा इख्तियार है हम उसको फर्दर एक्सरसाइज करेंगे, इसको अब हम अपने एजेंडे पे रखेंगे और जो भी इस कमेटी के इख्तियार में होगा, हमारी रूल्स जो हमें परमिट करते हैं, हम अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। सभी साहब, बर्दाश्त नहीं हुआ कि बात सुने, वो फौरी तौर पर बात सुन के बाहर निकल गए। जी आप गिल साहब तशरीफ रखेंगे, शाह जी तशरीफ रखेंगे, प्लीज शाह जी तशरीफ रखेंगे।
देखें जी, वी आर एक्चुअली, हमारा जितना भी कंडक्ट है, आई एम जस्ट पुटिंग राइट वर्ड्स टू इट. द रीजन आई हैव टेकन पॉज फॉर दिस इज कि जितना भी ये कंडक्ट है, ये एक प्रोसीजर के ताबे है, ये एक स्टेट्यूटरी कमांड के ताबे है, और वो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हैं कि हमने इस मामले में कानून के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कैसे एक्ट करना है. हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, और हम उससे, क्योंकि ये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि ये सर्टन एक्ट है, ये सर्टन मैनर में परफॉर्म होना है. सो एज यू हैव लेड द रिपोर्ट बिफोर द हाउस कि कंडक्ट क्या था कमेटी मीटिंग का, हमारे पास ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एक हमारे पास एक्ट है, एंड दैट एक्ट इज द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब प्रिविलेजेस एक्ट 1972, सेक्शन 11B, 11C, and it clearly states that such like acts in which the report is laid before this house, then the house has to take this matter in precedence, and it has to be dealt in accordance with the rules. And for this purpose, Rule 68 clearly stipulates, and I am doing this with heavy heart, after the report has been presented under the Rule 75, a member may move that the report to be taken into consideration, whereupon the Speaker may put the question to the Assembly. Formally, the Chairman of the Privileges Committee has given the report to the House, in which he has clearly said and given the accounts of the meeting that the Honorable Committee of this House on Privileges summoned the concerned officer, and his conduct was unprofessional, further contemptuous, and it was again in the breach of the privilege. So we have certain recommendations upon which you have to vote. Number one, this Assembly Secretariat from the Speaker's chamber will write a letter to the Chief Secretary for removal of the gentleman from the key post. It is in accordance with the Act and the rules. It has to be complied with. Secondly, the copy of these proceedings are to be transmitted to the Chief Secretary's office and a CC to the Chief Minister's office. B, be proceeded against the concerned officer against the PIDA Act under the Privileges Act and matter simultaneously. If not proceeded in PIDA Act, if does not fall in that schedule that has to be seen in the report, then the matter is for the Judicial Committee that has to be seen. Proceedings of the Honorable Privilege Committee will continue in this regard, and the report, final report, has to be submitted fortnightly before this House. Thank you very much. The Honorable Minister for Agriculture, Janab Ashik Hussain Kirmani Sahab, sir. We have to sit in the, कल हमें इजलास बिठाना पड़ेगा इस important issue पे. आप अपनी statement दे दें, and then we will open up with the leader of opposition tomorrow, sir. ठीक है जी, सबने जाना है उस शादी पे. सर, आप सर, इजाजत है? briefly सर बात कर लें. जी सर, थैंक यू वेरी मच सर. बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिसके ऊपर सर आपने ये डिस्कशन ओपन की है हाउस की, and it was much needed and called for. Order in the House, please, sir. This is important, sir. Order in the House, sir. It was much needed and called for, Honorable Speaker. और जिस तरह Honorable Minister Irrigation ने बताया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर पंजाब का जिसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर
वाटर मेन क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इनपुट है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर इस पानी का 90% इस्तेमाल करता है। प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का बढ़ जाना, 3 क्रॉप पैटर्न्स का आ जाना, पॉपुलेशन का इजाफा होना, 115 MAF से 135 MAF पर डिमांड राइज हो जाना। आज भी अनफॉर्चुनेटली पंजाब के The honorable members, please, sir. Order in the house, please, sir. आज भी अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर ऑनरेबल स्पीकर फ्लड इरिगेशन का मेथड इस्तेमाल होना और इस तरीके से ग्राउंड के अंदर से लगातार और मुसलसल पंप करना वाटर, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इरिगेशन ने बताया कि 35 MAF के करीब हम पुल आउट कर रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड। इन प्रॉब्लम्स 45 MAF के करीब सर। मैं इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो स्टेप्स ऑनरेबल स्पीकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अरसा दराज से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उठा रहा है उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। और उसके अंदर वाटर कोर्सेज की लाइनिंग, जो अभी तक टोटल वाटर कोर्सेज पंजाब के अंदर है ऑनरेबल स्पीकर, वो 58,000 हैं, जिनके अंदर तकरीबन 51,000 अप्रॉक्सीमेटली वाटर कोर्सेज की लाइनिंग हो चुकी है। मैं इस चीज को जानता हूं कि जो पहले वाटर कोर्सेज की लाइनिंग हुई है उनमें देर हो गई है, उनको रिहेबिलिटेशन की यकीनन जरूरत होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और मुसलसल चलता जा रहा है और मच नीडेड है। इसके साथ साथ लेजर लैंड लेवलर्स की फराहमी वाटर की कंजर्वेशन के लिए, ज़राअत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी है और ये मुसलसल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से काश्तकार भाइयों को मुख्तलिफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंदर दिए जा रहे हैं और अब भी दिए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट का जो इसमें स्पीकर साहब विजन है कि लगभग पंजाब में अप्रॉक्सीमेटली 23,000 विलेजेस हैं कि कम से कम हर गांव के अंदर एक लेजर लैंड लेवलर होना चाहिए। तो अगर आज मैं आपसे बात करूं तो तकरीबन इसके हिसाब से 17,000 लेजर लैंड लेवलर्स पंजाब के मुख्तलिफ गांवों के अंदर तकसीम किए जा चुके हैं सब्सिडी के सूरत में। मैं बारानी इलाके के अंदर मिनी डैम्स हो या संकन डगवेल्स हो, इसके ऊपर भी मुसलसल ऑनरेबल स्पीकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और इसी के लिए आजकल एक जो नया प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का रियायत के नाम पर चल रहा है, जिसकी फंडिंग 67 बिलियन रुपीस है और वो 2027 तक चलना है। उसके अंदर 7,000 जो रिमेनिंग वाटर कोर्सेज हैं उनकी लाइनिंग भी है। उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन, हाई एफिशिएंसी स्प्रिंकलर्स, इसकी फराहमी भी है। उसके साथ साथ और ये जो ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर्स हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये 40,000 एकड़्स के लिए इस प्रोग्राम के तहत देने हैं, जिसके अंदर से एज वी स्पीक 15,000 एकड़ पे अभी तक हम दे चुके हैं। ऑन फार्म स्टोरेज, जो ऑन फार्म स्टोरेज पॉन्ड्स हैं वो 1,000 देने हैं, जिसके अंदर हम अभी तक 300 के करीब ऑनरेबल स्पीकर ये हम फराहम कर चुके हैं फार्मर्स को। बरानी इलाका हमारा जो पोटोहार का या ओवरऑल बरानी इलाका है, इसकी टोटल लैंड ये 13,8 मिलियन एकड़ के करीब है। और अगर मैं पोटोहार की बात करूं तो ऑनरेबल स्पीकर 4 मिलियन एकड़ है, जिसके अंदर अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 4,000 मिनी डैम्स बन चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 7,000 वाटर स्टोरिंग पॉन्ड्स बन चुके हैं, 7,000 डगवेल्स रिपेयर और नए बन चुके हैं। और इसके साथ ऑनरेबल स्पीकर, मैं मुसलसल ये जो ऑन गोइंग प्रोसेस है वाटर कंजर्वेशन का, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और रहनी चाहिए, और इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। और ये जो फोरम है जो आज आपने ओपन किया है, इस पे ऑनरेबल मेंबर्स की जो तजावीज़ हैं, जो फीडबैक है, यकीनन हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा और इस पे हम मिलके बेहतर से बेहतर प्लान डिवाइस करेंगे। सो जो अभी ज़रूरी है उसके अंदर बेड सोइंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, फरोज के ऊपर एग्रीकल्चर करना एक बहुत मुफीद है, स्पेशली जब हम बात करें वाटर की कंजर्वेशन के लिए।
और इसके अंदर हमने फरोज के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुसलसल मुख्तलिफ अजला के अंदर फार्मर्स को अप्रोच कर कर गाइड करता है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फसलें जो हैं वो फर्ज पर लगाएं। और अब आपको काफ़ी देखने में भी मिलती हैं कि अवेयरनेस आ रही है और फार्मर्स इस तरफ रुझान कर रहे हैं, अपनी वीट भी फर्ज पर जा रहे हैं, ऑयल बेस्ड सीड्स भी फर्ज पर जा रहे हैं और बहुत सारी और फसलें। लेकिन जो अब हम ऑनरेबल स्पीकर काम करना चाह रहे हैं और जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वो है पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर, वो है परमानेंट बेड, जिसके अंदर पंजाब में 4 से 5 ऐसे मुख्तलिफ फार्म्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, जिसके अंदर परमानेंट बेड होता है। और वो आप बेड को एक क्रॉप के बाद नया बेड आप नहीं बनाते, और जो बेड होता है वो एक स्पंज की तरह एक्ट करते हुए वाटर को अंदर कंजर्व करता है, और जो मॉइस्चर आपकी क्रॉप को या सीड को या ग्रेन को रिक्वायर्ड होता है वो परमानेंट बेड उसको फराहम करता है। ये सिंगल सोइंग का मेथड है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी हमारे पंजाब के बहुत सारे ऑनरेबल स्पीकर जो हमारी जमीनें हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर इज लेस देन 1%, और इस परमानेंट बेड के साथ साथ हमें ऑर्गेनिक मैटर भी 1% के करीब मिलता है। यकीनन इसकी साथ साथ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मेजर प्रॉब्लम है सैलिनिटी की, वाटर सैलिनिटी की। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि हम ये काम मजीद करें ना, ये ट्रायल बेसिस पर जरूर है और हम ये ट्रायल बेसिस अपना रहे हैं। और इस तरह इंशाल्लाह ये अगर कामयाब हो गया, जो मुझे उम्मीद है, तो इंशाल्लाह ताला हम फार्मर्स को इसकी अवेयरनेस देंगे। इसके साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर एक बहुत बड़ा काम और बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्रॉप जोनिंग का। बहुत सारे पंजाब में ऐसे अजला हैं जहां पे शुगर केन उस जिले की क्रॉप नहीं है। कॉटन अनफॉर्चुनेटली एक हमारी कैश क्रॉप होने के जरिए पहले होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है साउथ पंजाब के 1-2 डिविजन्स को लेकर। लेकिन शुगर केन जिस तरह रैपिडली बढ़ गया है, साउथ पंजाब के अंदर ऑनरेबल स्पीकर राइस क्रॉप नहीं थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फार्मर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी देखता है। जोनिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसपे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवाना ये एक प्रॉब्लमेटिक काम जरूर है। लेकिन अगर हम उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर उसको इंसेंटिवाइज किया जाए तो जोनिंग जो है वो अनडूएबल नहीं है, इट कैन बी अचीव्ड, और एक अच्छे तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि तकरीबन 235 फार्मर साइट्स, क्योंकि चावल एक ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और आजकल हार्वेस्ट हो रहा है, हमने 235 ऐसी साइट्स हैं, जो एक रेनाला खुर्द के अंदर भी वाटर मैनेजमेंट फार्म के ऊपर एक साइट है जहां पे हमने ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं। अगेन इट्स हिट एंड ट्रायल, अल्लाह ताला कामयाब करे ताकि उसकी हम अवेयरनेस फार्मर्स को दे सकें। उसके अंदर जितना ट्यूब और पाइप के जरिए एक ब्लॉक ऑफ लैंड 5 एकड़ या 10 एकड़ की लैंड जिसको हम ट्यूब या पाइप के जरिए रखते हैं, सेंसर्स लगाकर जब पानी रिक्वायर्ड होता है तो पानी छोड़ते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे काम ऑनरेबल स्पीकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो करने जा रहा है, कर रहा है। लेकिन ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है, ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है, और ये एफर्ट सिर्फ एक फर्दे वाहिद की नहीं है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं है। आपके डोमेस्टिक और कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर जिस हिसाब से पानी इस्तेमाल होता जा रहा है पॉपुलेशन के इजाफे के साथ, जिस हिसाब से पानी वेस्ट हो रहा है, ये कलेक्टिव एफर्ट होगी तो ये जो इंपॉर्टेंट इशू आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे आया है, इस पे कोई काम किया जा सकेगा। मैं इसके साथ ऑनरेबल स्पीकर ये भी जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि कल सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने स्मॉग के ऊपर बात की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो 11 to 15% स्मॉग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं ये बात बड़ी खुशी से करना चाह रहा हूं कि पहली दफा स्मॉग के आने से बहुत पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा कर कर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, C&W सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सब को एक टेबल पर बिठाया और बिठाकर स्मॉग मिटिगेशन प्लान बनाया।
और जो जिम्मेवारी जिस डिपार्टमेंट पर आयद होती थी वो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर और उसका सारा सेक्रेटरी उसको फॉलो अप करके उसकी मिटिगेशन के लिए दिन रात एफर्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर तो स्टबल बर्निंग, ऑनरेबल स्पीकर, 66 लाख एकड़ पर चावल की फसल लगी। 66 लाख एकड़, ये आसान काम नहीं है कि ओवरनाइट आप 66 लाख एकड़ को मैकेनाइज भी कर दें, ओवरनाइट आप स्टबल बर्निंग पे रोक भी दें। और जहां पे मैं इस चीज का भी हामी नहीं हूं कि इस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शंस हो कि फार्मर्स के ऊपर FIR लॉज हो या फार्मर्स के साथ सख्ती से निपटा जाए, लेकिन डिटरेंस किसी चीज का नाम है। डिटरेंस फैलाने के लिए ना सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने काम किया बल्कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उसके लिए बहुत काम किया। हमने फार्मर्स जो मुसलसल इस पे वायलेशंस कर रहे थे उनको हमने नोटिस जारी किए, और जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल मजबूर हो गया तो सिर्फ उस केस में हमने फाइन इंपोज किया या हम बादिल नखास्ता FIR की तरफ गए। पहली दफा आप ये जानकर हैरान होंगे कि स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करने के लिए इसका ऑल्टरनेट क्या है। इसका ऑल्टरनेट है ऑनरेबल स्पीकर मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन 60 लाख एकड़ के अगेंस्ट ना होने के बराबर है। आपके पास आज अगर कबूटा हार्वेस्टर की आप बात करें जो पिछले 3-4 साल में बहुत फेमस हो चुका है और बहुत एफिशिएंट है, आपके ग्रेन लॉसेस, यील्ड लॉसेस में कमी करता है, लेकिन आज भी पंजाब के अंदर चंद 100 ओवर 1000 कबूटा हार्वेस्टर्स हैं। और उसके अंदर कितने एफिशिएंट हैं और कितने एफिशिएंट नहीं है मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आज आप बात करें जीरो टिलर्स की, अगर आज आप बात करें सुपर सीडर्स की, अगर आज आप बात करें राइस श्रेडर्स की, अगर आज आप बात करें बेलर्स की, तो ऑनरेबल स्पीकर ना होने के बराबर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने ये अपना मिशन बनाया है, हमारे डिपार्टमेंट ने ये अपना मिशन बनाया, और जिस मिशन का आगाज अल्लाह ताला के फजलो करम से बकायदा आज वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया कि 5000 सुपर सीडर 60-40 की सब्सिडी पर आज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और दिस डजंट स्टॉप अस हियर ऑनरेबल स्पीकर, ये इंशाल्लाह ताला हमारा मिशन है कि 5 साल के अरसे के अंदर अगर 15 से 20,000 सुपर सीडर अगर हम फार्मर्स को मुहैया कर देते हैं इस सब्सिडी के तहत, तो स्मॉग के अंदर और स्टबल बर्निंग के अंदर काफी हद तक कमी आएगी। पहली मर्तबा आपने नोटिस किया होगा ऑनरेबल स्पीकर, मैं वाइंडिंग अप पे हूं, पहली मर्तबा आपने नोटिस किया होगा अपने इलाके में, मैंने नोटिस किया अपने इलाके में, और बहुत सारे फाजिल मेंबर्स ने अपने इलाकों में नोटिस किया होगा कि पहली दफा राइस स्टबल के बेलर्स नजर आए हैं। पहली दफा राइस स्टबल की बेल्स में खेतों के अंदर पड़ी हुई नजर आई हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको इस हाउस की मुशावरत के हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से इंशाल्लाह ताला चलाया जाएगा। और आपकी ये जो आपने डिबेट का आगाज किया है, डिस्कशन का आगाज किया है, मैं वेलकम करता हूं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स की फीडबैक का कि हमें तमाम तर सियासत से बालाताक होकर इस इशू पर कलेक्टिव एफर्ट से काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं ऑनेस्टली आई हैव टू एडमिट, मैं आई एम रियली फॉन्ड ऑफ मलिक अहमद खान भच्चे's input about irrigation and water, and it would be really interesting that the way he would apprise the house. Obviously उनका एक जो बात करने का तरीका होगा उसमें एक तनकीदी पहलू ज़रूर होगा, he is leader of the opposition, but I am sure that once you will be forming the final paper, क्या हमारे मुल्क में, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आज एक करारदाद थी जो मज़ीद अरकान देना चाह रहे थे, जो मैं सवाल फिर आपके सामने रख दूंगा आखिर में। क्या हमारे मुल्क में किसी भी सतह पर, वफाक या सूबे की सतह पे वाटर कंजर्वेशन की कोई वजारत का क़याम होना चाहिए? आप समझते हैं कि ये होना चाहिए, या इसको किसी इरिगेशन या ज़राअत की वजारत के ताबे एक इंडिपेंडेंट बोर्ड की सूरत में क्या ये मौजूद है या नहीं है, या होना चाहिए? लेट्स से एक छोटी मिसाल आपके सामने, किरमानी साहब ने बात की कि डोमेस्टिक यूजेज
कल हमें लम्स यूनिवर्सिटी वालों ने एक पेपर भेजा, बल्कि एक प्रेजेंटेशन दी इन दिस इन बैकयार्ड। उन्होंने ये बताया कि 90% पानी आपका ज़राअत में इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक यूजेज में, हमारी वाटर यूजेज हैबिट्स में, लेट से मैं शेव करने के लिए खड़ा होता हूँ सुबह, आई ऑनेस्टली एडमिट दैट आई लीव द टैप ओपन। मैं टूथब्रश करने के लिए, बड़ी छोटी बातें हैं। सो समवेयर वी नीड गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स टुडे, जो छोटी छोटी चीज़ों से बेहतर कर दें। वो मैं टैप खुला छोड़ता हूँ, कितनी वेस्टेज है मुझे कुछ पता नहीं। ये मेरे वाटर चैनल्स हैं, उनमें पानी कितना ज़ाया हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। अगर पता है तो महकमे को पता है और आपकी राय आनी चाहिए। इस पर आपका तनकीदी पहलू बाहर सूरत मौजूद होगा। हुकूमत अगर दिखाएगी कि मेरा ग्लास फुल है, ऑब्वियसली आप बताएंगे कि इट इज़ द हाफ ग्लास एंड हाफ इज़ नॉट फुल। दैट इज़, इसी पार्लिमानी निज़ाम की खूबसूरती ये कि आप इसमें बात करें। तो विद दिस मियाँ साहब एक सेकेंड प्लीज़, लेट मी कंक्लूड विद दिस। हम सब ने आपके, हमारे कोलीग्स की आज बच्चों की शादियां भी हैं, वहाँ पर पहुँचना है। तो वी एडजर्न दिस सेशन टिल टुमारो, और वो करारदाद भी कल, क्वेश्चन आवर कल नहीं होगा। वी विल स्ट्रेट कम टू दिस वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन